हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 राइट ऑफ द श्योरिटी guarantor had been three party creditor, principal, debtor and surety। अब अगर श्योरिटी गारंटर का पैसा प्रिंसिपल डेटर का भुगतान करता है तो गारंटी करने वाली श्योरिटी करने वाली पार्टी दान देने की खैरात की संस्था नहीं है कि दान देती रहेगी, वह भी अपने पैसे की डिमांड कर सकती है। उसके भी अपने पर्सनल राइट बनते हैं जिससे वह अपने पैसे को प्राप्त कर सकती है। इसके संबंध में आप देख सकते हैं कि वो अपने पैसे की डिमांड सेक्शन 142 से लेके 147 तक 3 टाइप्स में कर सकती है। राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द co-surety, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ द सबऑर्डिनेशन। जब आपको कोई भी पेमेंट करती है मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन पार्टी अनदर क्रिएटर so that new creditor succeed the former right section 140 contract act। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी है, ये मिस्टर राम पीएनबी बैंक से लोन लेते हैं, गारंटर अजय कुमार होते हैं। तो मिस्टर राम, अब ये बैंक क्या हो गई आपके लिए? बैंक आपके लिए क्रेडिटर हो गई। राम ने लोन लिया तो ये क्या हो गया आपके लिए? प्रिंसिपल डेटर हो गए। अजय आपके लिए गारंटर बनते हैं जो श्योरिटी है। आप ध्यान दीजिएगा कि अजय अगर मिस्टर राम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो इस पैसे का भुगतान बैंक को कौन करेगा? गारंटर करेगा। ये तो आप जानते हैं श्योरिटी पार्टी करेगी। लेकिन श्योरिटी पार्टी यह राइट रखती है कि वह अपने प्रिंसिपल डेटर से अपने पैसे को मांग सकती है। अगर वो पार्टी नहीं दे सकती तो उसके लिए कोर्ट बाय लॉ के अंतर्गत या सूट फाइल कर सकती है और अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है आपके लिए, देख सकते हैं, राइट ऑफ द इंडिमिनिटी सेक्शन 145। इंडिमिनिटी कोई लॉस के अगेंस्ट, अगर कोई पार्टी ये कहता है अगर लॉस होगी तो आप बिजनेस करिए, कोई क्षति होगी तो हम उसके लिए सहने के लिए तैयार है। इंडिमिनिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके लिए जनरल इंश्योरेंस में आता है। जैसे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हुआ, फायर का हुआ, थेफ्ट का हुआ, शिप वगैरह की ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुई कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां एक दूसरे से माल पहुंचा, अगर एक्सीडेंट होता है, लॉस होती है तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी उस पैसे का नुकसान, उस पैसे की भरपाई करती है। एक्ट ले डाउन एवरी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देयर इज इम्प्लीट प्रोमाइसेस प्रिंसिपल डेटर इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी बैक के रूप में ये रहेगा, सामने से दिखाई नहीं देगा। टू पे बैक, अपने पैसे वापस या श्योरिटी एंड श्योरिटी इंटेंशन रिकवर प्रिंसिपल डेटर वॉट एवर अमाउंट राइट फुल पेड अंडर गारंटी बट नो अमाउंट विच हैज wrongfully पेड। अगर आपको कोई भी अमाउंट अगर उसमें wrongfully पेड कर दिया गया है, अगर आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका अमाउंट लोन्स का अमाउंट कितना है 10 लाख है, अब वास्तव में प्रिंसिपल अमाउंट आपके लिए रिकवर कितने का हुआ था? 8 लाख का। लेकिन श्योरिटी पार्टी ने कितना भुगतान कर दी? 10 लाख का भुगतान किया, क्योंकि यहां आपको कहा है कि रॉन्ग अमाउंट पेड, गारंटी फुल पेड अंडर गारंटी बट अमाउंट विच इज पेड इन रॉन्गफुली। अब आपके लिए आपने जितना गारंटर दिया था वो गारंटर कितने था? 8 लाख, लेकिन आपने भुगतान कर दिया 10 लाख। 2 लाख आपने एक्स्ट्रा भुगतान कर दी, तो 2 लाख की भुगतान आप पीडी प्रिंसिपल डेटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके लिए सूट फाइल करेंगे, ये आपका राइट रखता है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट टू क्रेडिटर, जिससे आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं। राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी सेक्शन 141 आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर
entitle benefit of every security. प्रिंसिपल डेटर अगर उसके अगेंस्ट कोई भी entitled benefit या security creditor has against principal at the time when contract surety entered into the whether the surety no existence of such security are not. ध्यान दीजिएगा कि अगर उसने कोई भी बेनिफिट प्राप्त किया है क्रेडिटर्स के द्वारा, क्रेडिटर को मिली है, तो उस पैसे को हम माइनस करके ही उस अमाउंट का भुगतान करेंगे। अगर आपके लिए मान लीजिए कि 5 लाख है और इस पर इंटरेस्ट या अदरवाइज कोई बेनिफिट करके एक्चुअल अमाउंट कितनी हुई 4 लाख, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में 1 लाख का भुगतान किया, तो बेनिफिट अगर क्रेडिटर्स को दी गई है 1 लाख का, तो पेमेंट कितना किया जाएगा 4 लाख का। यह सिक्योरिटी की लायबिलिटी है कि बचे ही अमाउंट को ही वह भुगतान कर सकता है। राइट ऑफ क्लेम ऑफ सेट ऑफ आप जानते हैं, बैंक अक्सर यह रूल निकालती है, फुल लोन पेड करने पे सेट ऑफ रूल अक्सर निकालती है। आप जानते भी हैं कि इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो लगभग वही रहता है, मैक्सिमम जो भी एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टेंस अमाउंट अगर आपको बढ़ भी जाती है, जो इंटरेस्ट होता है, डैमेज होती है, तो उसी प्रकार से अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8 लाख रुपीज है, इंटरेस्ट वगैरह लेके 10 लाख हुआ, लेकिन जब बैंक के द्वारा ये कहा गया कि आप फुल पेड करिए, आपको बेनिफिट दी जाएगी, तो वो फुल पेड आपका 10 लाख पे क्या किया गया कि सेटअप पे आपको 10 लाख का रूल है, और सेटअप पे आपको निकाली गई कि आपको कितना भुगतान करना है 7 लाख, तो आप 3 लाख का को सिक्योरिटी को बेनिफिट मिल जाती है, राइट है, उतना सेटअप अमाउंट काट के ही बाकी अमाउंट को भुगतान करें। सिक्योरिटी प्रिंसिपल पेमेंट दी प्रिंसिपल डेटर लायबिलिटी सिक्योरिटी एंटाइटल क्लेम सेट ऑफ एनी विच प्रिंसिपल डेटर। नेक्स्ट ऑफ देख सकते हैं, राइट अगेंस्ट दी को सिक्योरिटी। राइट अगेंस्ट दी को सिक्योरिटी मतलब एक से अधिक पार्टियां, when the debtor by 2 more, 2 से अधिक पार्टियां कोई मिलकर सिक्योरिटी लेती है, पर्सन दे आर कॉल्ड co-sureties in the surety liable of the contribution towards payment guarantor debts per their the mutual agreement section 131। 2 से अधिक लोग मिलकर अगर सिक्योरिटी गारंटी लेते हैं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जिसे हम को सिक्योरिटी के रूप में करा सकते हैं। इसके 3 कंडीशन आपको दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है इक्वल कंट्रीब्यूशन। अब आप देख सकते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 146। अगर आपने कोई गारंटर लिया है 8 लाख रुपीस का अमाउंट है, गारंटर एक्स और वाई 2 लोग मिलकर के लेते हैं, तो 50% इक्वल, तो अब इसकी गारंटर कितने की होगी 4 लाख रुपीस एक्स पेमेंट करेंगे, और वाई कितना पेमेंट करेंगे आपके लिए 4 लाख रुपीस ऑफ दी गारंटी इन दी सिस्टम। तो इक्वल ऑफ दी कंट्रीब्यूशन आपके लिए हो गया, जिसमें आप दोनों भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है विथ दी कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योरिटी लाइबल कंट्रीब्यूशन इक्वल दी अमाउंट। नेक्स्ट आप देखते हैं लाइबल ऑफ दी को सिक्योरिटी बाउंडेड इन डिफरेंट सम सेक्शन 147। co-security have agreed the guarantee different sum they are liable contribution equally subject to maximum of the amount creditor each। अब इसके अंतर्गत डिफरेंट अमाउंट रहता है। अब ये दिया गया गारंटर डिफरेंट सम दे आर लाइबल कंट्रीब्यूशन इक्वली। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टीज होते हैं ए बी सी, और ये कहा गया कि मिस्टर ए कितना भुगतान कर देंगे 20%, कितना भुगतान कर दिए 20%। अगर आपका 10 लाख का लोन है तो अब इतना कितना हो गया 2 लाख रुपीस मिस्टर ए ने भुगतान कर दिया, बाकी को क्या करना है इक्वली करना है। तो 10 लाख लेस कर दिए तो बचा कितना आपके लिए 8 लाख। तो अब 8 लाख 4 लाख रुपीस आपका बी भुगतान करेंगे
सी आपको कितना भुगतान करेंगे, 8। अब ये आपके लिए आता है कंट्रीब्यूशन लाइबल होगी जिसके आधार पे आप करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ को सिक्योरिटी where the time of guarantee one of and the co-surety received surety from the principal debtor, co-surety liable contribution equally and entitled to share any benefit of the equals। अब को सिक्योरिटी में ये पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा कि दोनों के लिए कौन इंटाइटल है, उस आधार पर हम उनकी अमाउंट का विवरण करेंगे, जिसके लिए प्रिंसिपल लायबल कंट्रीब्यूशन इक्वली पहले का अमाउंट निकाल के इक्वल डिवाइड कर लेंगे, या उसमें कोई 10% देगा, कोई 50% देगा और कोई 40% की रेशियो से भुगतान करेंगे। आज आपने फुल वीडियो राइट ऑफ द सिक्योरिटी को स्टार्टिंग टू एंड आपने वॉच किया। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।